गीता गीता दूसरा अध्याय। सजनों, गीता के दूसरे अध्याय का शेष भाग सुनिए। इस प्रकार शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करके अब अर्जुन उस प्रार्थना हेतु तो बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करते हैं। नाहिं प्रवक्ष्यामि मामा परुंधाघतो, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इस श्लोक में अर्जुन के कथन का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में अर्जुन ने भगवान से शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की है, इसीलिए यहाँ यह भाव प्रकट करते हैं कि आपने पहले मुझे युद्ध करने के लिए कहा है, किंतु उस युद्ध का अधिक से अधिक फल विजय प्राप्त होने पर इस लोक में पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पा लेना है। और विचार करने पर यह बात मालूम होता है कि इस पृथ्वी के राज्य की तो बात है क्या, यदि मुझे देवताओं के आधिपत्य में मिल जाए तो वह भी मेरे इन इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है। अतः मुझे कोई ऐसा निश्चित उपाय बतलाइए जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करके मुझे सदा के लिए सुखी बना दे। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया यह बतलाते हैं। एवं मुक्तां ऋषिकेशं गुडाकेशौ परन्तपः न युधश्र इति गोविंद मुक्ता तोषणी बभुव। संजय बोले, ही राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह सर्वस्व कहकर चुप हो गई। इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र से यह कहा है कि उपयुक्त प्रकार से भगवान के शरण होकर शिक्षा देने के लिए उनसे प्रार्थना करने और अपने विचार प्रकट करके अर्जुन यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गए। गोविंद शब्द का क्या अर्थ है? गोभी भी देवा भीते लभते इति गोविंद। यह विभूति के अनुसार भेद वाणी के अनुसार भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है, इसीलिए उनका नाम गोविंद है। गीता में कहा है, वेदस्य सवेरमेवं वेग, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूँ। इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं, तमुवाचौ ऋषिकेशौ प्रहसन्यो भारत सैन्ययुक्तं भयोमर्ध्यौ विषेदन्तमिदं वचः। हे भरतवर्षी धृतराष्ट्र, अंतराम श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। उभयो सैन्यों मध्य विशेषतम, विशेषण के सहित तम पद के प्रयोग का क्या भाव है? इसमें संजय ने यह बात दिखलाया है कि जिन अर्जुन ने पहले बड़े साहस के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए भगवान से कहा था, वही अब दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखते ही मोह के कारण व्याकुल हो रहे हैं। उन्हीं अर्जुन से भगवान कहने लगे, हंसते हुए से यह वचन बोले। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य संजय इस बात का दिग्दर्शन कराते हैं कि भगवान ने क्या कहा और किस भाव से कहा। अभिप्राय यह है कि अर्जुन उपयुक्त प्रकार से शूरवीरता प्रकट करने की जगह उल्टा विषाद कर रहे हैं तथा मेरे शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके मेरा निर्णय सुनने के पहले ही युद्ध न करने की घोषणा भी कर देते हैं। यह इनकी कैसी गलती है? इस भाव से मन ही मन हंसते हैं भगवान जिनका वर्णन आगे किया जाता है वे वचन बोले। उपयुक्त प्रकार से चिंतामग्न अर्जुन ने जब भगवान के शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक या परलोक का राज सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है,
तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। अशोचान्यवशोचतम प्रज्ञावादास्य भाष्ये गता सुनस्य नामोष्यन्ति पंडितः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न तो शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और न पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडितजन शोक नहीं करते। अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह बात कही है कि जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। दोनों सेनाओं में अपने चाचा ताऊ बंधु बांधव आचार्य आदि को देखते ही उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए अर्जुन ने जो प्रथम अध्याय के 28वें 19वें और 30वें श्लोक में अपने स्थिति का वर्णन किया है, 45वें श्लोक में युद्ध के लिए तैयार होने की क्रिया पर शोक प्रकट किया है और 47वें श्लोक में जो संजय ने उनकी स्थिति का वर्णन किया है उनको लक्ष्य करके यहाँ भगवान ने यह बात कही है कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। यहीं से भगवान के उपदेश का उपक्रम होता है जिसका उपसार में 18 अध्याय में हुआ है। अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा कि तुम पंडितों सर की बातें कर रहे हो। पहले अध्याय के 31वें 44वें और दूसरे अध्याय के 4 से 6 श्लोक तक अर्जुन ने कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले महान पाप का वर्णन करते हुए अहंकार पूर्वक दुर्योधनादि की नीचता और अपनी धर्मज्ञता की बातें कहकर अनेकों प्रकार की युक्तियों से युद्ध का औचित्य सिद्ध किया है। उन्हीं सब वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा है कि तुम पंडितों सरी की बात कह रहे हो। गता सुनो और अगता सुनो जिनका वाचक है तथा उनके लिए पंडितजन शोक नहीं करते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? जिनके प्राण चले गए हों उनको गतासु और जिनके प्राण न गए हों उनको अगतासु कहते। उनके लिए पंडितजन शोक नहीं करते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह आदि मरकर परलोक में गए हुए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर वर्ण संकरता फैल जाने से हमारे पितर लोग नरक में गिर जाएंगे इत्यादि, तथा सामने खड़े हुए बंधु बांधवों के लिए भी चिंता कर रहे हो कि इन सब के बिना हम राज्य और भोगों को लेकर ही क्या करेंगे, कुल का सहार हो जाने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी इत्यादि। इस प्रकार की चिंता पंडित लोग नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सहितानंदन बर्मा ही नित्य और सत वस्तु है, उससे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है। वही सबका आत्मा है, उसका कभी किसी प्रकार भी नाश नहीं हो सकता और शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता तथा आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यवहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर भी किसके लिए शोक करें और क्या करें, क्यों करें? किंतु तुम शोक कर रहे हो, इसीलिए जान पड़ता है तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों की बात कर रहे हो। पुरुष लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही कि जिन भीष्मादि सज्जनों के लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस प्रकार से उचित नहीं है। अतः पहले भगवान आत्मा की नियंता का प्रतिपादन करके आत्मशुद्धि के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। न त्वाहम जातुनाशम न त्वं नेमं जनाधिपाः न चैवंचौ भविष्यामः सर्वे वैमतौ परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम नहीं रहेंगे।
इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? इसमें भगवान ने आत्म रूप से सबकी नियंता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सब का या तुम्हारा हमारा कभी किसी भी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अतः नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार आत्मा की नियंता का प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। देहिनो वैष्णवं यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति स्तः नौ मोहातिः। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? इसमें आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय उससे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक क्या करते हैं उनको भगवान ने अनुचित बतलाया है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरा अवस्थाएं वास्तव में आत्मा की नहीं होती हैं, स्थूल शरीर की होती हैं और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का ही होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतः इस तत्व को न जानने वाले अज्ञानी जन ही देहांतर की प्राप्ति में शोक करते हैं और धीर पुरुष नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। पुरुष लोग भगवान ने आत्मा की नियंता और निर्विकारता प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधवों के साथ होने वाले संयोग वियोग आदि से सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अतः शोक हुए बिना कैसे रह सकता है? ईश्वर भगवान सब प्रकार के संयोग वियोग आदि की अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को जीत देने वाला इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है, इसीलिए हे भारत उनको तू सहन कर। माता स्पर्श पद यहाँ किनका वाचक है? जिनके द्वारा किसी वस्तु को माप किया जाए, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उससे मात्रा कहते हैं। अथवा मात्रा से यहाँ अंतकरण से सभी इंद्रियों का लक्ष्य है और स्पर्श कहते हैं संबंध या सहयोग। अंतकरण सही इंद्रियों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि उनके विषयों के साथ जो संबंध हैं उसी को यहाँ मात्रा स्पर्श पद के साथ व्यक्त किया गया। हरिओम तत्सत। हरिओम।